नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सब साहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधान सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूणवड्डमाणं परमपाणं चिणं सोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं नीडम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी ने लौकिक जन जिनकी संगति को त्याज्य बताया है, वे किस किस रूप में कैसी कैसी दुर्भावना और कुवृत्तियों सहित होते हैं, उसको 43वीं गाथा पर हम सभी ने आचार्य कुमकुम देव के माध्यम से समझा था। जो उग्र, तीव्र, दुष्ट, दुर्भावना युक्त, मिथ्या शास्त्रों का सुनने वाला, दुष्ट भाषी, मिथ्या मत में अनुरक्त और आत्मधर्म के विरुद्ध है, स्वरूप तत्व के विरुद्ध है, वह जीव सम्यक्त्व रहित है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के सद्गुणों का स्वामीपना होता है, और ये सारे सद्गुण तो नहीं है। उग्रता परिणामों की, तीव्रता कषाय की, दुष्टता, अपने मन में अपध्यान होना, दुश्रुति होना, मिथ्या शास्त्रों का श्रवण होना और मधुर भाषा का प्रयोग ना करना, छद्म मान में ही अपने को बड़ा मानते रहना, और जो अपना बड़ा चेतना स्वरूप भगवान आत्मा का है उसके बारे में विचार भी नहीं करना, ये सब जो गुणहीन जीव हैं उनके संभव है। सम्यक दृष्टियों के ये सब संभव थे नहीं। ये वाली बात 43वीं गाथा में हम सभी ने कल करी, और हम सभी ने ये भी देखा कि सम्यक दृष्टि सद्गुणों के स्वामी पने वाला तो है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मात्र इन सद्गुणों से ही सम्यक्त्व हो जाते। सम्यक्त्व में चाहिए आत्मा की निःशंक श्रद्धा, क्योंकि उसके बिना ये सारी बातें भी किसी काम आती नहीं है। आज अपन 44वीं गाथा से इसी बात को आगे बढ़ाएंगे आचार्य देव। गाथा 44। खुदोरो दोरोठो अणिठ पिसुणो सगपियो सूयो गायन जायन भंडन दुस्सण सीलो दुसम उम्मुको। प्राकृत छंदों में उग्गाह नामक की गाथा का छंद। दुष्ट स्वभावी को सम्यक्त्व नहीं होता। कौन से होते हैं दुष्ट स्वभावी जीव? क्षुद्र यानी कि छोटे, छद्म। रौद्र यानी कि क्रूर, जिनके रौद्र ध्यान पाया जाता हो, जिनके हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और ब्रह्मचर्य से पतित हो जाना, ऐसे विषया एकदम कुशील रत और परिग्रह में आनंद मानने वाले को ये रौद्र ध्यान के लक्षण है। जिसको पाप करने में ही आनंद आता रहे सो वह रौद्र परिणाम वाला है। रुष्ट कि भाई रूठा ही रहे, हमेशा ही थोड़ी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना दे, सो रुष्ट। दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला या करने वाला अनिष्ठ। पिसुणो पैशून्यरत यानी कि चुगली, दूसरों की शिकायत, दूसरों के दोषों को देखने में ही जो हमेशा जागृत है। सगव्यो गर्व सहित, अभिमानी, मान करने वाला। असूयो
असहिष्णु, ईर्ष्यालु, जो सहनशीलता नहीं रखता, जिसके अंदर टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, असहिष्णुता ही उसके अंदर पूरी कण कण में भर गई है। गायन यानी गायक, जायण यानी याचक, भंडण यानी कलह करने वाला, गाली देने वाला, और दुस्सर सोलो, दूसरों को दोष लगाने वाला, दूसरों के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने वाला, ये सब सम्म उम्मुख को सम्यक्त्व रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो सद्गुणों का स्वामीपना होता है, और ये सब सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। हम थोड़ा इस पर विचार करेंगे। क्षुद्र यानी कि जो जीव ऊंचे नहीं होते। तो नीति शास्त्रों की बात करें अपने, बहुत मोटी मोटी लोक नीतियां जो चलती हैं उनकी बात करें हम, तो लोक नीति में मनुष्यों के चार भेद किए हैं। सबसे ऊंचे मनुष्य तो वे, लोक नीति है, सबसे ऊंचे मनुष्य तो वे जो अपने हिताहित का विचार किए बिना दूसरों के भला करने में लग जाते हैं, जो दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ को भी नहीं देखते। दूसरे वे जो उतने ऊंचे नहीं माने जाते लेकिन ठीक है, कौन? कि जो अपने स्वार्थ की चिंता करते हुए दूसरों का तब तक उपकार करते हैं जब तक अपने स्वार्थ पर ना बनाए। पहला वाला तो दूसरों के उपकार में ही जीवन को समर्पित कर दिया है, दूसरे वाले ने सिर्फ उतनी ही समाज सेवा करी है, परोपकार किया है, जब तक उसका स्वार्थ पर आंच ना आती हो, जब तक उसको कोई कष्ट ना होता हो। ये दूसरी तरीके के। तीसरे लोग वे जो दूसरों का परोपकार में लगते ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के परोपकार में नहीं लगते, अपना ही अपना काम किए जाते हैं। सो वे तीसरे प्रकार के लोग। और चौथे प्रकार के छद्म लोग वे जो अपने स्वार्थ के लिए, हाँ, चौथे प्रकार के जो लोग, थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें, तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अपकार भी कर देते हैं। और चौथे लोग वे जो दूसरों के अपकार करने पर इस कदर उतारू हो जाते हैं कि वे अपना अस्वार्थ भी नहीं देखते, स्वयं का बुरा करके भी दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को नीतिकार कहते हैं। हम नहीं जानते हम किस श्रेणी में रखें। अधम श्रेणी में तो वे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करें, मध्यम श्रेणी के वो लोग जो अपने स्वार्थ को पहले रखें, दूसरों के उपकार को ज्यादा, और उत्तम श्रेणी के वे लोग जो अपना स्वार्थ देखें ही ना, दूसरों के लिए काम करते रहें। लेकिन पतित हैं, उनके लिए कोई कौन सी हम उनको कैटेगरी में रखें, नीतिकार कहते हैं हमको नहीं पता। कैसे जीव जो दूसरों के अहित के लिए अपना हिताहित भी नहीं देखते, स्वयं कष्ट पाएंगे फिर भी भैया मुझे जो हो जाए मैं इसका बदला तो लेकर रहूंगा। ये है क्षुद्र लोग। इनकी कषाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि ये दूसरों के उपकार की तो कुछ बात सोचते नहीं, अपने बुरे की भी बात नहीं सोचते, जैसे बने तैसे हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ये पहले क्षुद्र लोग हैं। रौद्र कौन है? जो कि रौद्र ध्यान में ही रत हैं। दूसरे का बुरा होता हो इनको आनंद आता है, दूसरों के अहित में दूसरों के ऊपर कष्टों के पहाड़ टूट जाएं और ये आनंदित होते हैं। तो ये तो बहुत तीव्र रौद्र ध्यान का उदय हो और हृदय वज्र का हो, तभी कोई सामने रोता हो और हमको मजा आए। कई बार कर देते हैं ऐसे, कई हिंदुस्तान में कई पर्व ऐसे हैं जिसमें हमको ये दृश्य देखने मिल जाते हैं। सब लोग प्रसन्नता से दूसरों की अहित कर देते हैं, दूसरे छोटे जीवों को मार देते हैं, जला देते हैं। दिवाली आदि आ जाए तो छोटे छोटे बच्चे किसी कुत्ते की पूंछ में, किसी गाय की पूंछ में पटाखे लगा देते हैं और फिर वो भागती है तो वो खुश होते हैं। ये रौद्रता है परिणामों की। और फिर आजकल तो तकनीकी ने इतनी ज्यादा एडवांसमेंट किया है, टेक्नोलॉजी ने, कि अब दूसरों के कष्ट में खुशी होने के तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार आ गए हैं। अब बच्चे वर्चुअल गेमिंग में, वर्चुअल रियलिटी में, वीडियो गेम्स में, प्ले स्टेशन में बस बंदूकों से मारना, धाड़ना, इसको उड़ा देना, उसको उड़ा देना, ये सारे काम करते हैं। ये सब उनके रौद्रता के परिचायक हैं। परिणामों की रुद्रता से इनका सीधा सीधा लेना है। हम इसमें तर्क कर सकते हैं कि अरे वो तो बच्चे खेल खेल में खेलते हैं,
लेकिन हम आज देख पा रहे हैं छोटी उम्र के बच्चों का ही मानसिक संतुलन इतना अच्छा नहीं रह पा रहा। हमारे यहाँ तो अभी इतने ज्यादा शायद रिपोर्टिंग नहीं होती है या बात नहीं होती है, बाकी यूएस वगैरह में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बंदूकों को रखने में अब डरते नहीं है। और क्या नहीं हो जाता वहां, स्कूलों में नहीं हो जाता कुछ भी, आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। तो ये सारी क्या परिणाम है कि बचपन से ही बच्चों ने, भले ही गेमिंग के माध्यम से हो, भले ही तकनीकी या जो भी वीडियो एक्सपोजर उनको मिला हो मूवीज में, सिनेमा में, उसके कारण उनके अंदर अप्रगट रूप से संस्कारित हो गई है जो रौद्रता, उसने हिंसा को, वॉयलेंस को, बुरे कामों को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है, बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। जैसे कि थोड़े समय पहले, ये थोड़े समय मतलब हम 20-30 साल पहले जाएंगे और हम 20-30 साल पुराने सिनेमा को देखेंगे तो उसमें इतनी मुखरता से शराब, सिगरेट और ये जो नीची हरकतें हैं उनकी बात नहीं आ पाती थी। लेकिन आज वो इतनी जनरलाइज हो गई है कि अब वो आ जाती है और किसी को परेशानी नहीं होती। ये मतलब बुरी आदतों का नॉर्मलाइजेशन टाइम के चलते, जब एक समाज ही पूरा उस पर कूद पड़े तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जैसे ये वृत्तियों का नॉर्मलाइजेशन है ना, सामान्यीकरण, ऐसे ही कषायों का सामान्यीकरण होता है। वो किसी भी बहाने से हो सकता है। हम अलग अलग प्रवृत्तियों से, अलग अलग प्रकार की, जैसे कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बहुत सारी हर दिन नेगेटिव न्यूज आएगी तो हम चौथे पांचवें दिन खुद ही बोलने लगेंगे भैया ये तो रोज ही होता है। पहले जो खबर हमको दहला देती थी कि उन्होंने ऐसा कर दिया, अब हमको लग रहा है कि ठीक है ये तो होता ही रहता है। ये नॉर्मलाइजेशन है, हम बड़े पापों को भी सामान्य देखने लगते हैं। सो रौद्रता ऐसे ही परिणामों में पनपती है जहां पर आर्य परिणति का, आर्य वृत्ति का, अनार्य वृत्ति का कोई लेखा जोखा नहीं रह जाता, वहां बड़े बड़े पाप भी सामान्य दर्जे को प्राप्त हो जाते हैं। रुष्ट अर्थात क्या है कि जो छोटी छोटी बातों में रूठ जाए। ये जिद्दी प्रकृति के भी लोग होते हैं, अथवा जिनके हृदय में अपने आप की कल्पना कुछ और है, जो अपने को या तो बहुत बड़ा देखते हो या अपने को बहुत परेशान समझते हो, तो दूसरों के कुछ वचनों में ही वे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। सो इसमें दूसरे तो अपनी बात करके चले गए, लेकिन जो रूठ गए हैं वो दुखी हुए हैं अपने कारण, क्योंकि रूठना तो उनके हाथ में था। लेकिन वे हमेशा तब तक रूठे रहते हैं जब तक सामने वाला उनको मना नहीं ले। तो ये दुखी है, अपने कारण है, लेकिन ये दुख से कब तक नहीं छूट पाएंगे, जब तक सामने वाला क्षमा नहीं मांगे। और जिसका सुख सामने वाले के हाथ में हो, उसको सुखी होने का क्या अधिकार है? नहीं करना सामने वाले को क्षमा याचना, तब तक हम दुखी रहेंगे क्या? सो दूसरों के निमित्त से दुखी हो जाने की ये वृत्ति अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें गारंटी नहीं है कि हम समता को, शांति को कब प्राप्त होंगे। सो रुष्ट जीव जो जल्दी रूठ जाता है, जिसको बाहर के उदयों का, बाहर की वृत्तियों का बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है, उसके लिए सम्यक दृष्टि बनना बहुत कठिन है। क्योंकि कर्मोदय तो नए नए उदय प्रसंग रोज बनाएगा। हम किस किस पर अपने दुख का दारोमदार थोपेंगे, हम किस किस को अपने दुखों का कारण बनाएंगे, और कोई दूसरा हमारे दुखों का कारण नहीं। हम अज्ञानता से दुखी हैं, कषायों से आकुलित होते हैं, सो हम सम्यक ज्ञान करें और वीतरागता का उपाय करें। पिसूणु, पैशून्य रत, चुगलखोर, ये किसी की कंप्लेंट कर देना, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये ना सिर्फ नीति शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में भी बुरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि नीतिकार और धर्मकार सभी ये वाली बात कहते हैं कि भाई तुमने दूसरे के दोष देखे, इसका मतलब तुम निर्दोष हो गए ना, तुम्हारे सारे दोष शांत हो गए, तभी तो तुम्हें फुर्सत मिली कि दूसरों के देखने लगे कि नहीं महाराज मैं तो निर्दोष नहीं हुआ। तो फिर दूसरों के दोष देखने का अधिकार क्या है तुमको? तुम्हें अपने दोषों को दूर करने में प्रयत्न करना चाहिए। सो पैशून्यता, चुगलखोरी बनना, दूसरों की शिकायत करना, छिद्रान्वेषी बनना, छोटे छोटे दोषों को बहुत बड़ा करके हमेशा अपने हाथ में एक दूरबीन और एक माइक्रोस्कोप लेकर चलना, छोटे से दोष माइक्रोस्कोप में बड़े दिखें और दूर होती हुई घटना भी एकदम दूरबीन से अपने पास कर ली जाए, ये वाली वृत्ति सम्यक्त्व धारकों को नहीं सुहाती। सो जिसके ये वृत्ति होती है
वे सम्यक्त्व रहित कही जाती हैं। अभिमानी, ये कल भी इसकी चर्चा आई थी। जो मिथ्यात्व दशा का अभिमान है, वो 8 मदों वाला है, सो वह छद्ममान है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, बड़ा हास्यास्पद है। यदि मैं आज सुंदर हूं तो नियम से कल पूरी चमड़ी एकदम सिकुड़ जानी है, एकदम शरीर की जितनी भी चमक है वो उड़ जानी है कपूर के जैसी, और ऐसा हो जाएगा शरीर आखिरी में कि अपने ही पुत्र अपने पास आने को 2 बार संकोच करेंगे। सो इस शरीर का, इस वैभव का, धन का, संपदा का कोई भी मद होना, ये सम्यक दृष्टि की निशानी नहीं है। वो अपने स्वरूप पर बहुत मानी है तो उसको स्वाभिमानी कहते हैं, उसको अपनी सत्ता का ख्याल है और उस पर अकंप विश्वास कि मैं पूर्ण हूं, मेरे में मेरा सब कुछ है, मुझे किसी से और कुछ लेना नहीं, तो उसका वो मद नहीं है, वो स्वाभिमान मतलब सत्ता का भरोसा है, श्रद्धान है। असूयो यानी असहिष्णु, ईर्ष्यालु, दोनों प्रकार से जो दूसरों के पुण्योदयों को और अपने पापोदयों को नहीं सहन कर सकता, वो असहिष्णु है। अपने ऊपर पाप आते जिसको विचलित कर देते हैं, धैर्यवान नहीं बन पाता, और दूसरों के पुण्योदय को देखकर जल पड़ता है कि ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इसके साथ क्यों हुआ। तो जिसको बाहर के संयोगों से ही अपने को बड़ा छोटा देखने का समय है, वो अपने को चैतन्य रूप कब देखेगा, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अब थोड़ा विचार का है। गायन, गायक, गायक मतलब गाने वाला, तो जिसकी आवाज अच्छी हो वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता कि नहीं। यहाँ पर ये जो आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 वर्ष पहले लिखा ना, तो यहाँ पर अलग अलग हम सभी के शौक होते हैं ना, हॉबीज होती हैं, हम सभी को कुछ पसंद होता है और कुछ कार्य हम आजीविका के लिए करते हैं। इन कार्यों में यदि हम अपना सर्वस्व ही समर्पण कर दें, चाहे वह आजीविका हो या हमारी वे शौक हो, जो हमारी हॉबीज हो, जिन क्रियाओं को करने में हमें मनोरंजन होता दिखता हो, हमारा समय कटता हो, तो वो गायन हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, चित्रकारी हो सकता है। ये एक तरीके की जितनी भी कलाएं हमको आती हैं, सो कला 72 जीव की बहुत सारी कलाएं हो सकती हैं। उसमें से जो प्रधान है वो एक अध्यात्म नाम की कला है, अपने को ज्ञायक रूप देखने की। बहुधा ऐसा होता है जो जीव अच्छा गा सकता हो या अच्छा नृत्य कर सकता हो, अच्छा संगीत वादन कर सकता हो, वाद्य यंत्रों को बजा सकता हो, अच्छी उससे जुगलबंदी करते आती हो, चित्रकारी करते आती हो, या कोई अलग प्रकार का टैलेंट हो। जैसे कि हम श्रीमद राजचंद्र जी की बात करें, श्रीमद राजचंद्र जी जब बहुत ही युवा थे तभी से वे शतावधान के प्रयोग करने लगे थे। तो क्या होता था, मुंबई में बड़े बड़े जजेस के सामने अच्छे हॉल्स में उनको बुलाया जाता था और वे सबके सामने, सभा के सामने शतावधान के प्रयोग करते थे, 100 काम एक साथ करने के। ये हम सभी स्कूल में पढ़ते थे, शतावधान के प्रयोग, बराबर। तो जैसे जैसे श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन में ज्ञान और वैराग्य बढ़ता गया, जैसे जैसे सच्शास्त्र का उनको समागम हुआ, आचार्य कुंदकुंद देव का समय सार मिला, पंचास्तिकाय संग्रह मिला, उन्होंने जैसे जैसे इन ग्रंथों का अभ्यास किया, वैसे वैसे आखिरी आखिरी के दिनों में, मतलब शुरुआत में ही समझ आने के बाद उन्होंने ये सारे प्रयोग बंद कर दिए। तो लोग पूछते थे कि क्यों भैया, तो वे बोलते थे कि भैया ये जीवन प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये वाला जीवन अमूल्य समय इन बातों में बिताने के लिए नहीं कि हम कुछ लोगों को दिखाएं और लोग तालियां पीटें। ये हमारा काम यदि रह जाएगा तो हमारा जो चेतन बगिया है उस पर हम पानी कैसे डालेंगे, वो कैसे फूलेगी फूलेगी, कीर्ति तो बहुत दिग दिगंत तक फैल जाएगी हमारी कि हमारा इतना क्षयोक्षम है, हम इतना कुछ जानते हैं और कर सकते हैं, लेकिन मैं चेतन हूं और जो ज्ञान वैराग्य की साधना के लिए जीवन मिला, उस जीवन को हम कैसे जिएंगे। सो हम देखें जीवन भर चरित्र में हम पढ़ते हैं और भी नाना प्रकार से, श्री कृष्ण के पिता थे वासुदेव, उनके बारे में भी कि वीणा वादायन में, वीणा को बजाने में, संगीत में, संगीत कला में ये सब बड़े प्रवीण थे। लेकिन प्रवीणता अलग बात है, वो आपकी लायकात है, खूबी है, लेकिन उसमें इतना ही खो जाना कि वही एक वस्तु बचना और चेतन का हमें स्मरण भी ना हो पाना। तो जैसे यहाँ गायन है,
ऐसे हमारे जीवन की हर एक वृत्ति हम यहाँ पर लें जो हमको नशे के जैसी अपने में डुबा लेती है। किसी को बिजनेस का पागलपन चढ़ता है तो बिजनेस के एक्सपेंशन, उसके प्रमोशन, उसके बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं चलता। किसी को अपने यश का, नाम का, कीर्ति का चलता है। हम सभी के अलग अलग भावनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं। आचार्य कुंदकुंदेव कह रहे हैं हमारी कोई भी निजी इच्छा इतनी बड़ी ना बन जाए कि उसके पीछे हमारा जो मुक्ति का लक्ष्य और गायक का सुंदर रूप, उसकी साधना वो ओझल हो जाए, वो खत्म हो जाए। हम बाकी सब वस्तुओं के लिए समय निकाल लें, सारी क्रियाओं को करने के लिए अपना पूरे 24 घंटे की दिनचर्या बुन लें, और जो करने योग्य कार्य वो हम नहीं करेंगे, तो जिसके पास समय सार को भजने का समय नहीं, वो सम्यक्त्व सहित कैसे होगा। तो आचार्य देव ने गायक को आगे रखकर जितनी भी कलाओं में अनुरक्त आसक्त जीव हैं, और वो किसी भी प्रकार की हो, किसी को केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, यंत्र बनाने में, इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर में, किसी में भी हमारा उपयोग, हमारे जितने भी महापंडित हुए उनको देखिए, सब बड़े बड़े, किसी राजा के यहाँ कोई दीवान था तो कोई उनका मंत्री था। जब भी राजा उनसे बोलते थे कि भैया चलो तुम थोड़ा समय बढ़ा लो, पगार बढ़ जाएगी, वे बोलते थे समय कम कर दीजिए, पगार से हमें कुछ लेना देना नहीं। क्या कि हम इस कार्य में निपुण हैं, ये बात ठीक है, अच्छी है ये बात, लेकिन इस बात जस्ट बिकॉज आई एम गुड एट दिस थिंग, मैं इसमें अच्छा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसे करूं। मुझे तो वो करना है जो करने योग्य है, और मैं नहीं करूंगा तो कोई और नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। नाना बुद्धियों वाले, नाना इच्छाओं वाले नाना जीव उत्पन्न होते ही रहते हैं। मैं जो नहीं करूंगा और कोई मुझसे बोले कि देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट है और तुम उस टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो, तुमको गाने में आगे बढ़ना चाहिए, डांस में आगे बढ़ना चाहिए, इस आर्टिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, नहीं तो तुम तो बेकार करते हो, दुनिया को क्या फायदा होगा। तो भाई ये वाले छल से भी हमको उसमें फिसलने जैसा नहीं। यदि हमने अपना लक्ष्य बना लिया है, हमने जाना है कितनी दुर्लभ है ये मनुष्य देह, ये नर भव, और उसमें भी सुकुल जिनवाणी का पा जाना, सदगुरुओं की सीधी वाणी का पता पढ़ना, उसमें भी हम इस बहाने से, क्योंकि हम इस कला में अच्छे हैं, अपने जीवन को पूरा वहीं झोंक दें, तो ये अपने जीवन को थोड़ी सी भस्म के लिए जला देने जैसा है। रत्न जैसा जीवन है, उससे सोचा कि भस्म मिलेगी तो रत्न को जला दिया। अरे तुम रत्न को बेच भी देते तो भस्मों के गोदाम लग जाते, तुमने थोड़ी सी भस्म के लिए रत्न को जला दिया, थोड़े से सुख के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए मनुष्य भव को लगा देना, ये उचित बात नहीं। तो गायन में सारी कलाओं का, हमारे सारे पैशन, हमारे सारी जो हमने अपनी लाइफ से, अपने आप से एक्सपेक्टेशन करी है, हमने जितना भी आगे बढ़ने के सपने बनाए हैं, हम उस पर थोड़ा प्रोपोर्शन बिल्कुल बचा कर रखें कि भाई जो कुछ भी होगा, हमारा अपने लिए समय ये है, हमारा, हमारी साधना का इतना समय है, हम इतने समय में तो इस सारी वृत्ति को अतिक्रमण करने नहीं देंगे। जायण, याचक, याचक मतलब मांगने वाला। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दान के प्रसंग में, जिसको मांगना है वो जैनी नहीं हो सकता, याचकों का ये धर्म है ही नहीं। क्या लोक वृत्ति में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, जो मांगता है वह अपने पुण्य को ही क्षीण करता है, क्योंकि मांगने से तो मिलता नहीं, पूर्व में जो पुण्य बांधा, जितना कंधे पर बंधा है, उतने का यदि उदय आए तो उतना मिलेगा। तो याचना करने से कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो याचक बनता है ये वाली बात को नजरअंदाज करके, वह अपना बांधा हुआ पुण्य भी क्षीण कर लेता है। इसके लिए याचक जो होगा, जिसको सुलभ सुखों की बिना पुरुषार्थ की ही चाह है, वो सम्यक्त्वी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि समाज के भरोसे नहीं होते, भगवान भरोसे नहीं होते, वे पौरुष के धनी होते हैं, वे अपनी आजीविका, वे अपना घर, घर बार, गृहस्थी स्वयं चलाना चाहते हैं, चलाना जानते हैं, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, नहीं तो निहकांक्षित अंग चूर चूर हो जाता है। वे याचक नहीं होते। भंडड़, कलह करने वाले, गाली देने वाले, उनकी बहुत ऊंची गरिमा है। जिन्होंने निर्दोष गायक तत्व को जाना है, उनके जीवन में छोटी वृत्तियां
प्रवेश नहीं कर पाती। उनको कलह करने में कोई आनंद नहीं है, गालियों से बहुत परहेज है, कहीं पर अपशब्द बोले जाते हो वे अपने आप को दूर कर लेते हैं। और दुष्सण सोलो, जो दूसरों को, दुष्सण सीलो, जो दूसरों के शील में दोष लगाए, जो दूसरों के गुणों की निंदा करे, जो दूसरों का अपयश इस दुनिया में फैलाए, ये भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। बात तो हुई थी कि भैया सर्व जीव हैं सिद्ध सम, सारे जीव तो एक ही है, और इसके अंदर वो वाली बात तो रुचि नहीं। मैंने सोचा नहीं, ये पापी है, ये कशाई है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये गरीब है, ये छलिया है, ये चोर है, ये व्यसनरत है। भैया फिर सिद्ध कौन है? बात तो सभी जीव एक हैं और अपने अज्ञान से दुखी हैं, स्वभाव से तो सब पूरे हैं ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरों को दोष लगाने लगे, उनके प्रति किसी तीसरे से अपशब्द बोलने लगे, बुराई करने लगे? जो ऐसा पर दूषण करता है वो भी सम्यक्त्व सहित नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के तो सद्गुणों का स्वामीपना होता है, और ये सब दुर्गुण है, दुर्गुण सम्यक दृष्टि के होंगे नहीं। ठीक है, इतनी तो अपन ने दो गाथाओं में ये पढ़ा, ऐसे जीवों को ना तो सम्यक्त्व ही होता है, और क्योंकि सम्यक्त्व नहीं होता तो ये ठहरे लौकिक जीव, और क्योंकि ये लौकिक जीव है इसलिए इनकी हमको संगति करनी नहीं, इनकी संगति त्याज्य है। ना इसलिए कि भैया इनकी हम पूरी दुनिया में बुराई का ढिंढोरा पीते हैं, ना इसलिए कि अस्पृश्य हैं, इनको छू लेंगे और हमारा धर्म अपवित्र हो जाएगा। ये कोई भेदभाव की बात नहीं है, हम स्वयं ही नहीं जाते, हमारा कोई विद्वेष तो है नहीं आपसे। हमें नहीं लगता कि हमको भैया ठंडी सहन होती है तो हम ठंडे प्रदेशों में नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, तुम ठंडे प्रदेशों की बुराई करते हो, तुम भेदभाव कर। भैया मेरी शक्ति नहीं है, मैं जाऊंगा बीमार हो जाऊंगा। तो जैसे कोई अपनी शक्ति विचार कर गर्म प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में ठंडे जल से गर्म जल से स्नान करता है, घूमता है, जाता है, तो वहां पर ना जाए तो अपनी सेहत का विचार करके नहीं जाता है, उस क्षेत्र से उसकी कोई बुराई नहीं है। भैया तुम बर्फ की गुफाओं में क्यों नहीं जाकर रहते? भाई मैं उनको बुरा नहीं मानता, लेकिन भैया मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जानता है कि यदि मैं इन लोगों की संगति करूंगा तो ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं इनसे दूर हूं। क्वचित कदाचित यदि ये पास आ जावे तो भैया मुझको किसी से दूर भागना है, या अस्पृश्य अपने धर्म को कलंकित जानना है, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ लोक में कि भाई जब भेदभाव की इतनी लंबी दीवारें खिंच गई तो आज तक हम उसको देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को जाति के नाम पर मारने को तैयार हो जाते हैं, उनसे उनके हकों को, ह्यूमन राइट्स को छीन लेते हैं। ये सारी बातें तब होती हैं जब हम धर्म को अपने उत्थान का ना समझकर सामाजिक प्रणाली के रूप में धारण कर देते हैं। धर्म हमेशा निजी होता है, धर्म सामाजिक नहीं होता। ये वाली बात हम सब जितनी जल्दी समझेंगे हमारा धर्म उतनी ही जल्दी प्रभावना को प्राप्त होगा। क्या बात है, धर्म का ये काम तो है कि वो हमारे चरित्र को उज्जवल बनाए। धर्म का ये कार्य नहीं है कि समाज के सारे लोगों का ऐसा ही चरित्र होना चाहिए। जब धर्म ऐसे फतवे निकालने लगेगा कि सब ऐसे ही चरित्र के हिसाब से चलो तो धर्म स्ववचन बाधित हो जाएगा। फिर उस धर्म को चार गतियों का उपदेश देने की आवश्यकता क्या रही? यदि धर्म के हिसाब से सब ऐसा ही करने लगे तो चार गतियां बचेंगी कहां? सिर्फ स्वर्ग गति ही तो रहेगी। धर्म सबके उत्थान की बात ऐसे नहीं करता कि सभी अपना उत्थान करें, धर्म सबके उत्थान की बात ऐसे करता है, तुम अपना उत्थान करो, ये अपना उत्थान करेगा, तुम इसके उत्थान की चिंता मत करना। हाँ, प्रेम हो, परस्पर प्रीति हो, परिचय हो, तो तुम्हें जो बात अच्छी लगती हो इससे साझा करना। ये प्रसन्नता से सुने तो और चर्चा करना, ना सुने तो दूर हो जाना। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे उत्थान की है, दूसरे के उत्थान की नहीं। तो किसी के दोष देखकर उसको नीचा नहीं देखना है, किसी के दोषों को देखकर मेरे में ऐसे दोष ना आए तो मैं अपने आप को बचाता हूं, और ऐसे दोष मैंने क्यों नहीं किए होंगे अभी तक,
कई बार किए होंगे, मैं उन दोषों की निंदा, आलोचना, प्रतिक्रमण करता हूँ। ये भावनाएं हमारे हृदय में होनी चाहिए। कल से ऐसा ना हो कि हम किसी को क्रोध करता देखें और हम उससे बोलते लगे भैया इसके सम्यक नहीं हो सकता। ये काम के लिए गाथाओं का हमको दुरुपयोग नहीं करना है, हमको अपनी परिणति का शोधन करना है। मुझे इधर की बात उधर करने में आनंद तो नहीं आता। मैं अपने आप को धन संपत्ति मर्यादा रूप तप बल इन सब से बड़ा तो नहीं देखता। मैं अपना सारा समय अपने धंधे में कला में ही न्यौछावर कर देता हूँ कि अपने लिए भी कुछ रखता हूँ। और जब कला धंधा करता हूँ उस समय मेरी भेद ज्ञान की ज्वाला थोड़ी भी जलती है कि बुझी हुई रहती है। मैं दूसरों से प्रेम से इसलिए बातें करता हूँ ताकि वे मेरा थोड़ा हित कर दें, मेरी थोड़ी सहायता कर दें, मेरा थोड़ा भला कर दें। मैं इतना स्वार्थी और इतना पतित हूँ। क्या मैं छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता हूँ? किसी ने थोड़ी ऊंची आवाज में मेरे हित की भी बात कही तो अपने माता पिता से ही मैं बुरे तरीके से बोल दूंगा कि आप लोग मुझसे चिल्ला के क्यों बात करते हो, प्रेम से करो। मैं कितना रुष्ट, कितना पैशून्यरत, अभिमानी, ईर्ष्यालु, गायक, याचक, कलह करने वाला कलही और दोष लगाने वाला दुस्सील ऐसा बनूंगा। यदि मैं बनूंगा तो मेरे सम्यक तो संभव नहीं होगा। तो मुझे तो इन दोषों का निराकरण करना, किसी दूसरे में दिखते हो तो आईना समझना कि भाई मेरे ऐसे हुआ करते थे, ये तो जिनवाणी का प्रसाद है कि माता ने भी निकाल दिए। ये वाली बात हमको अपनी मनस्थिति यहाँ बनानी होगी। हम दूसरों के दोष देखकर उनका मजाक उड़ाने लगेंगे तो आचार्य कुंद देव के हिसाब से हम स्वयं ही आत्मधर्म से विरुद्ध हो ऑटोमेटिकली सम्यक्त्व रहित हो जाएंगे, सम्यक्त्व के पात्र बचेंगे नहीं। अब बात गंभीर कर रहे हैं आचार्य देव, जैन धर्म के विनाशक जीवों की। कैसे लोग, यानी हम यदि ऐसी वृत्तियां करेंगे तो हमसे जैन धर्म की विराधना होगी। हमारे मुनि महाराज जंगलों में रहते हैं, जंगलों में त्रियंच भी जीव होते हैं बहुत सारे, तो उनको ही देखकर मुनिराजों ने जो मनोविज्ञान जाना होगा, उन्हीं के उदाहरणों से हमको 45वीं गाथा जो प्राकृत के दोहा गाथा है, इस पर वे हमको बता रहे हैं। गाथा पाठ करते हैं। बाणर गदह साड़ गय, बघ बराह कराह, मक्खी जलूए सहावणर, जिणवर धम्म विनाश। कैसे जीव जिनेन्द्र भगवान के इस विशुद्ध धर्म का विनाश कर देते हैं। मतलब धर्म तो अनादि अनंत है, इसका विनाश कौन करेगा, ये तो अपनी परिणति में होता है ना। लेकिन आप प्रभावना कौन करता है और अपनी परिणति में कौन इस धर्म को उत्पन्न नहीं कर पाता। सबसे पहले बंदर। बंदर वह क्या करता है, जिनेन्द्र देव के धर्म का विनाश करता है। वानर यानी बंदर, गद्दह यानी गधा, साण यानी के श्वान कुत्ता, गय यानी के हाथी, बघ यानी के बाघ, बराह यानी के सुअर, कराह यानी कि कच्छप, मक्खी यानी कि मक्खी, जलय सहाव जोक के स्वभाव, तो बंदर के स्वभाव वाले, गधा के स्वभाव वाले, श्वान स्वभाव वाले, गज स्वभाव वाले, बाघ स्वभाव वाले, सुअर के स्वभाव वाले इत्यादि स्वभाव वाले मनुष्य जिनेन्द्र देव के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं। कौन से हैं, हम थोड़ा इनका विचार करते हैं। बंदर का स्वभाव क्या है, जो इस ग्रंथ की अलग अलग टीकाएं हैं उनमें जो इन गाथाओं इनके स्वभाव की चर्चा है, अपन उस पर चर्चा करेंगे। बंदर का क्या स्वभाव है, बंदर के दो काम हैं। एक तो वो स्वभाव से चंचल होता है, तो चंचल जिसकी श्रद्धा है, कभी जिनेन्द्र देव के मत में लगती है, फिर जाकर दूसरे भगवानों के सामने नाचने लगता है, जिनेन्द्र देव से वीतरागता मांग लेता है, उनसे धन संपत्ति मांगता है। ऐसे जिसकी श्रद्धा चंचल है, जिसका हृदय एक जिनमत में स्थिर नहीं है, जो इधर से उधर उधर से इधर श्रद्धा के गलीचों में ही छलांगे मारता रहता है, वह जिनेन्द्र देव के दिव्य तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। और जिन धर्म से विनाश को प्राप्त होता है, उसके हृदय में जिन धर्म उत्पन्न नहीं होता। दूसरी बात, आप सभी ने सुना होगा
क्या बोलते हैं उसको, बंदर के हाथ में क्या आ जाना, उस्तरा, बंदर के हाथ में उस्तरा। ये तो पंचतंत्र की कहानियों से बातें हैं सारी, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं। क्या, बंदर के हाथ में यदि उस्तरा दे दिया जाएगा, तो उसने तो आदमी को उस्तरा चलाते हुए देखा कि आदमी अपने बाल बनाता था तो ऐसे चलाता था, तो बंदर ने भी उस उस्तरे को चलाया और इसके तो बाल जाते थे, इसका कान चला गया। तो बंदर का एक तो नकलची होना स्वभाव है, तो वह क्या करता है कि वह महापुरुषों की नकल तो करता है, तो बहुत तपस्या करेगा। हमारे महावीर भगवान ने इतनी तपस्या करी, आदिनाथ भगवान 6-6 महीने तक प्रतिमा योग धारण किए रहे, हम भी भूखे रहेंगे। तो देखो, इसने व्रत का उस तरह हाथ में तो ले लिया है, लेकिन जानता नहीं कि महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान जब खड़े हैं प्रतिमा स्थापन योग में, तो कैसे विशुद्ध चैतन्य तत्व की भावना भाते हैं। तो अब इसने खाना नहीं खाना है, ये तो समझ लिया है, लेकिन चैतन्य की भावना का इसको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो दिखती नहीं। तो क्या करता है, शरीर की स्थिति को भी क्षीण करता है और धर्म को भी लजाता है। तो ऐसे धर्म का बिना जाने देखा देखी जो धर्म के नियम को धारण करता है, बंदरों के जैसा, वह ऊंचे यंत्र को हाथ में लेकर आत्मघाती हो जाता है। पंडित टोडरमल जी ने सात्वाधिकार में जब व्यवहाराभासी की चर्चा करी, तब उन्होंने बहुत जोर डाला, जैन दर्शन में ये बाध्यता नहीं है कि आप प्रतिज्ञा लो ही लो, लेकिन तो प्रतिज्ञा ना लेने का तो पाप नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर उसको तोड़ने का बहुत बड़ा पाप है। तो ये विचार तो करता नहीं, देखा देखी में और मान आदि के चक्कर में बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेता है, शक्ति नहीं विचारता, शक्ति तो है नहीं। अब ले ली प्रतिज्ञा, इसने बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, अब उस प्रतिज्ञा को सहन तो होता नहीं, क्योंकि वस्तु के संबंध में उसकी लिप्सा राग गया नहीं, तो नाना प्रकार के यत्न निकालता है। लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो उन्होंने फलार को अपनाया। अब फलार में भी कब तक चिप्स खाएंगे, कब तक ये वाले काम करेंगे, इनका कोई विधान नहीं है। रात में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विधान जिनागम के किसी शास्त्र में नहीं है। जिनागम ने सिर्फ इतना बोला है, रात में कुछ नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए। अब पहले तो हमने काल के चलते अलग अलग प्रोविजन निकाले, तो अब इसने बोला कि भैया हम फरारी खाते हैं, फरारी खाते हैं ठीक है, लेकिन अब भूख तो होती नहीं, जाती नहीं, तो अब क्या करेगा कि भैया उसी की फरारी की रोटियां बनाएगा, फरारी की ही सब्जी बनाएगा, और फिर कहेगा हम रात में तो नहीं खाते। अग्नि जलेगी, धूम होगी, हिंसा होगी, क्योंकि भूख तो सहन होती नहीं, नियम इतने बड़े ले लिए हैं, और अब मखौल उड़ाता है। तो आप आज कभी भी किसी भी जैनियों की पार्टी में चले जाइए, किसी फंक्शन में चले जाइए, वहां पर जिनका रात्रि भोजन का त्याग है उनके लिए भी व्यवस्था होती है। बड़ा हास्यास्पद है, इसे बोलते हैं जैन धर्म का विनाश करना। क्या, जो कार्य संभवता ही नहीं आगम के शास्त्रों में, उसको अपनी चंचलता के कारण, अपनी, देखो बने तो जैन रहना है पूरा, लेकिन रात्रि का कैसे छूटे, एक उदाहरण है। ऐसे सारे बड़े बड़े नियमों का, प्रतिमाओं का ले लेना, महाव्रतों का ले लेना, और जानना नहीं कि मुनिराज इतने बड़े बड़े व्रतों को लेकर जंगलों में करते क्या है, कि वे ज्ञान ध्यान तपो रखता होते हैं। तो ना ज्ञान का पता, ना ध्यान का पता, ना तप का पता, बस भैया कपड़े छोड़ देने हैं, घर बार छोड़ देना है, पीछी रखनी है, कमंडल रखना है, एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करना है। ऐसा जिनेन्द्र देव का मार्ग है नहीं। सो ये बंदर स्वभावी जीव, ये जैन दर्शन का विनाश करते हैं। हमारा निर्धारण पक्का होना चाहिए, हमारे वीतरागी ही देव हैं, अन्य देवों से कुछ हमारा काम नहीं। और हम जितना भी थोड़े अंश में भी धर्म धारण करेंगे अपने जीवन में, प्रतिज्ञाओं को आदरेंगे, व्रतों को आदरेंगे, सो हम अपनी शक्ति के विचार से करेंगे, देखा देखी करेंगे नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा के भंग का पाप बहुत है। दूसरा, गधा स्वभावी। अब देखिए, गधे के बारे में दो बातें आचार्यों ने बताई। पहले, गधा घास खाता है ना, तो गाय के, हिरण के और गधे के घास खाने में अंतर है। गाय तो ऊपर ऊपर से तृण तोड़ती है, गधा जड़ से उखाड़कर घास को खाता है। सो गधे को बोलते हैं क्रूर,
वो क्या करता है, रौद्र परिणाम, वो बड़ा ही क्रूर परिणाम वाला है। ऐसे ही जो समता को ना धर पाए, हर एक वजह की, दुख की, कारण की जड़ को अपने रौद्र परिणामों से उखाड़ना चाहे, तो क्रूर परिणाम वाला वह जैन नहीं हो सकता। आपको नीति का वाक्य बताऊं, पशु नाम चांडाल गर्दभः। पशुओं में जो हीन योनि की संज्ञा है, वो पशुओं का चांडाल गधे को बोलते हैं। कि ये पुरानी पुरानी नीतियां हैं भाई, यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है, हम किसी को बड़ा बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो नीतियों में बातें हैं, किस कारण से, क्योंकि वो घास को मूल से उखाड़ कर खाता है। दूसरी बात, गधे के ऊपर उसका स्वामी उसकी पीठ पर चंदन की लकड़ियां ले जाता है, तो वहां नीतिकारों ने बोला कि देखो, ये गधा लेके तो उत्तम वस्तु को जा रहा है, लेकिन वह उसका कुछ उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे ही जो जैनी उत्तम उत्तम तत्वों का तो ज्ञान रखे, लेकिन पीठ पर अपने आनंद के लिए उसको भाई नहीं। हम सबको 12 भावनाएं आती हैं, तो भैया वो गधी की पीठ पर चंदन तो नहीं है कि हमारे जीवन में वो कुछ काम भी आती हैं। हमको 7 तत्वों का स्वरूप पता है, 6 द्रव्य का स्वरूप पता, क्रमबद्ध का स्वरूप पता, निमित्त उपादान का स्वरूप पता, तो भैया कैसे, कहीं वो गधी की पीठ पर चंदन तो नहीं है? यदि ऐसा है तो किस बात का हो, उसका क्या काम? तो देखो, जानबूझ के जो अंधा बना है और आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है, वो गधे के जैसा है। उत्तम वस्तु इतने पास होने पर भी उसका प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, इसलिए गत भाग्य है, अभागा है। ऐसा जीव धर्म का विनाश करता है। क्योंकि आपका मित्र आपसे मिलकर जाएगा, तो क्योंकि आपको आती हैं 12 भावनाएं, तो आप उसको ऊंची ऊंची बातें सुना दोगे, बोलोगे जगत में सब अनित्य है, सब अशरण है, संसार दुख का नाम है, मैं अकेला हूं, ये सब अलग अलग है, शरीर बेकार है। कल के दिन वो मित्र वापस मिलेगा, अब आप 2 घंटे उसके साथ इसी बारे में रोते रहे कि आपके नौकर ने चोरी कर ली घर से। अरे, संसार अनित्य है, यहाँ कोई शरण नहीं है, कैसा कर्म का उदय आना कुछ पता नहीं, तुम्हारी तो धन संपदा नहीं, तुम तो अकेले हो, जो चोरी हुआ वो अन्य है। अब तुम रोते हो, तो कल जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो किस बात की? तो अब वो मित्र हंसेगा, इसने जिन धर्म का नाश किया, मखौल बनाया ना। सो ऐसा कि जो अपनी अच्छी अच्छी सीखी हुई सत्शास्त्र की बातों को अपने प्रयोग में नहीं लेता, मैं चेतन हूं, शरीर अचेतन है, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, ऐसा करके जो भेद ज्ञान नहीं करता, उसने भेद ज्ञान की कहानियां सुनी, कथा सुनी, 7 तत्व जाने, क्या मतलब? वो गधी के जैसा हुआ, उसके हृदय में जैन दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा है श्वान, कुत्ता। कुत्ता का क्या है, इसकी भी 2 बातें हैं। सबसे पहले, कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, गुर्राता है। ऐसे एक साधर्मी दूसरे को देखकर क्लेश के परिणाम करे, आपस में कलह करे, परिवार में घुसते साथ ही महासंग्राम छिड़ जाए, तो भाई जिसका बहुत कलह स्वभाव है, आपसी लोगों में ही, अपनी ही समाज में हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तो देखो हम धर्म को लजाएंगे नहीं क्या? जैनी जैनियों से लड़ रहे हैं, जैनी जैनियों की निंदा कर रहे हैं, हम अपनी ही समाज के किसी दूसरे व्यक्ति का स्थितिकरण तो ना करें, उसके दोष तो ना छुपाएं, आपस में मिलकर उसकी निंदा करने लगे। सो ये श्वान स्वभाव है, ये धर्म की विराधना करते हैं, अप्रभावना करते हैं। दूसरी बात, और क्या करता है श्वान, कि आपको पता कुत्ते की फेवरेट डिश क्या है? उसको सबसे ज्यादा डिलीशियस क्या लगता है? जिसमें थोड़ी बहुत नसें बची हो, मांस के छींतड़े भी ना बचे हो, ऐसी सूखी हड्डी। अच्छा, तो हड्डी का क्या स्वाद होता है? ये कुछ भी नहीं। तो आप कुत्ते को एक प्लेट में रखो स्वादिष्ट व्यंजन, और एक प्लेट में रखो हड्डी, वो क्या उठाएगा? कि उत्तम वस्तु के सामने भी जिसको रसहीन वस्तु पसंद है, वो श्वान स्वभावी है। ऐसे ही धन में विषय भोग, ये तो हड्डियां हैं, और चेतन है स्वादिष्ट भोजन जो सुख से भरा है। जैसे हड्डी में रस नहीं, 5 इंद्री के विषयों में सुख नहीं। लेकिन देखो, चेतन आत्मा सामने परोसी जाए और बहुत बड़े सोने की चेन रखी जाए, मैं किसमें झपट्टा मारूंगा?
कि मेरी श्वान वृत्ति है या सिद्ध वृत्ति है, ये तत्काल पता पड़ जाएगा इस बारे में बात करके कि भैया मुझे चैतन्यता रास आती है या जो जड़ नीरस सुख शून्य भोग है वो अच्छे लगते हैं। तो जो विषय लंपटी है उसको श्वान बोला। जैसे श्वान रस से स्वाद से शून्य हड्डी को स्वादिष्ट मानकर खाता है, ऐसे ही जो सुख से शून्य है, ऐसे पांच इंद्री के विषयों में ही जीवन बिता देता है, वो श्वान है, वो धर्म को लजाता है। भैया जैनियों की विपुल पुण्य सामग्री होती है, ये बात तो ठीक, ये तो प्रत्यक्ष ही है। जो अच्छे परिणाम करेगा सो प्रशस्त पुण्य उनके बंधेगा, और बंधेगा तो उदय में आएगा, तो क्यों नहीं देखेगा वैभव। लेकिन वस्तु की प्राप्ति होना अलग बात है और वस्तु में आसक्त होना अलग बात। हम ये मानकर के मेरे बहुत विपुल पुण्य का उदय है, प्राप्त सामग्री में आसक्त होंगे। आचार्य कुंद देव के हिसाब से परिग्रह रहित धर्म की सद्भावना की प्रभावना करने वाला, निर्ग्रंथ महामुनिराजों की पूजन करने वाला, वीतरागता की आराधना करने वाला ये जैन, देखो परिग्रह में बिल्कुल जैसे थूक में मक्खी बैठी होती है ऐसे बिलख रहा है। कितनी हंसी उड़ाएंगे हम। सो हमें वो जो प्राप्त है वो तो उदयाधीन है, लेकिन मेरी चेतना का नियंत्रण मेरे अधीन होना चाहिए। हम पांच इंद्रिय के विषयों में पागल ना हो। आज हमने तीन प्रकार के जीवों के स्वभाव से ये समझा है कि यदि हमारा ऐसा स्वभाव है तो हम जिन धर्म की प्रभावना तो बहुत दूर रही बात, हम उल्टी उसकी अप्रभावना कर देंगे, उसका उपहास उड़ाने लग जाएंगे, और हम पात्र भी ना रहेंगे कि हमारे अंदर में जिनेंद्र देव का सुंदरतम ये दर्शन प्रकट हो। तो हम सभी ऐसी सारी बुरी भावनाओं को हृदय से बाहर निकालकर जिनेंद्र देव के इस महान तत्व की निर्दोष आराधना में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी मंगल भावना से चिन्माणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को भान वे को स्वपर पे छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही चिन्ह वाणी है। हे चिन्ह वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। नो भाई बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संस्वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार जी ग्रंथ की जय हो। जय जय।